Hello, hello everyone. This is Naushad sir here. Welcome to Sunshine Together, the topper's choice. स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर की फरमाइश की गई थी। उसी को जहन में रखते हुए उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है सेट्स। दिस इज द सेट्स। बिफोर वी स्टार्ट द थ्योरी ऑफ सेट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन और कॉपी लेकर बैठे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसी चैनल पर नंबर सिस्टम पे लेक्चर अवेलेबल है, आप उस नंबर सिस्टम को पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, उसे भी नोट डाउन कर लें। उसका कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसका मतलब इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़्यादातर चैप्टर में इसका इस्तेमाल लग ही जाता है। तो मेरा एडवाइस ये है कि पहले आप उस चैप्टर को देख लें, उसके बाद सेट थ्योरी का थ्योरी समझने की कोशिश करें। एक और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताता चलूँ, आप एट द एंड ऑफ द क्लास, बट नॉट इन दिस वीडियो मीन्स आपका सिलेबस में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी में भी सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। यानी कि नंबर सिस्टम पहले पढ़े, फिर सेट थ्योरी पढ़े, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? हियर इज द डेफिनेशन। एक मतलब पढ़ देते हैं। A well-defined collection of object। सर, अगर वेल डिफाइंड छुपा दे तो ये एक कलेक्शन है। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन। सर, कैसा कलेक्शन है? किसी भी चीज को कलेक्ट कर देने से वो सेट बन जाएगा क्या? नहीं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अभी वेल डिफाइंड का हम लोग उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। Let me show you what do we mean by a well-defined collection। well-defined collection का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। collection which does not vary from person to person। A collection which does not vary from person to person, this is in short called well-defined collection। ये क्या हुआ? अब एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक कलेक्शन बनेगी। किस चीज का कलेक्शन बने? हम बोले कि आप डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवरों का कलेक्शन बताइए। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल कुछ मान लो कि कोई आदमी है, उसका नाम ए है। उसके हिसाब से उसे कहा गया कि आप डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बताइए। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ओके। टी फॉर टाइगर, ओके। एल फॉर लॉयन, फॉर एग्जांपल। सी फॉर क्रोकोडाइल, एस फॉर स्नेक। सपोज ए कोई आदमी है जिसका नाम है ए। उसके हिसाब से मैंने उसे कहा कि आप जो डेंजरस एनिमल का कलेक्शन लिखिए। तो वो हो गया टाइगर, लॉयन, क्रोकोडाइल, स्नेक, इस तरह से। मान लो कोई दूसरा आदमी है, क्या डेंजरस एनिमल का, क्या इसके हिसाब से डेंजरस एनिमल चेंज हो सकता है? लेट्स सी। ये बोलेगा नहीं, मुझे तो डॉग से डर लगता है, वो ज्यादा खतरनाक लगता है। ठीक है, some may be wolf, okay, and let's see cat। here C for crocodile, here C for cat। suppose तो दोनों कलेक्शन को देखो, दोनों कलेक्शन को गौर से देखो। पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन बी है। पर्सन टू पर्सन क्या ये कलेक्शन वैरी कर रहा है? तो जवाब है हाँ, कर रहा है। मतलब
जिस जानवर से हमको डर लगता है जरूरी नहीं है उसी जानवर से दूसरों को भी डर लगे। बात समझ में आई? अगर आपको इस बात का फील होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग जानवर से डरते होंगे तो उसका कलेक्शन सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, दिस इज नॉट ए सेट because it varies from person to person, while the condition is the collection does not vary नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब हुआ means collection of dangerous animal is not a set, collection of dangerous animal is not a set because for me dangerous animal का सेट कुछ और होगा, for you dangerous animal का सेट कुछ और होगा। तो उसमें जरूरी नहीं है सेम एनिमल्स हो जाए, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो सेट नहीं है। देखते हैं सेट का एक, ये तो वो एग्जांपल लिया जिसमें सेट वो नहीं कहलाए। अब एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे देखेंगे वो सेट कहलाएगा। बिफोर वी मूव अहेड प्लीज नोट इट डाउन। ना अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ये सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उसका कलेक्शन। तो अब बात को फील करो कि क्या जो आंसर मेरा होगा वही आंसर दूसरों का भी होगा? जवाब है हाँ। AEIOU जिससे भी पूछेंगे, मान के चलो कि वो स्कूल गया है, ऐसा नहीं कि जो शुरू से स्कूल नहीं गया तो उससे पूछने से बेकार है। तो मान के चलो जिससे पूछ रहे वो स्कूल गया, AEIOU, दिस इज व्हाट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा? नो। सब इंसान जो स्कूल गया है वो यही जवाब देगा AEIOU, जिससे भी पूछेंगे AEIOU। लेकिन डेंजरस एनिमल में तो सबका अलग अलग था तो वो सेट नहीं था। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए और ये वैरी नहीं करेगा, इसलिए इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। दिस इज ए सेट। सो ए सेट इज व्हाट? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मींस डज नॉट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये मेरा क्या हो गया? सेट। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक दिस। तो A is a set of English alphabet. So now see the note. The terms objects, members or elements. Sorry, यहाँ से देखते हैं. The objects of the set are called its member or element. अगर जब कोई कलेक्शन सेट घोषित हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि वो सेट हो चुका है, तब एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है, मेंबर और एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ये सारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स ऑफ द सेट या मेंबर्स ऑफ द सेट। इसके अलावा कौन कौन सा टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं वो इस नोट में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। सेट का यानी सेट जब ऐलान हो जाए कि वो सेट है तभी ये सब टर्म आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक सेट बनाए एक कलेक्शन बनाए डेंजरस एनिमल का और आपको लगता है कि वो वैरी कर जाएगा पर्सन टू पर्सन, तो उस वक्त एलिमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। कलेक्शन के लिए लफ्ज एलिमेंट है, सेट के। एक सेट का ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर बोलो, एलिमेंट बोलो, ऑल आर सिनोनिमस। मतलब उसके जगह पर वो बोल सकते हैं, उसकी जगह पे वो बोल सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे मेंबर बोल सकते हैं, मेंबर के अलावा एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट के अलावा ऑब्जेक्ट बोल, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड आर अनडिफाइंड। व्हाट इज दिस? एंड आर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मींस व्हाट? द एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड मींस जरूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर ABCD चले, वो एक नंबर की शक्ल में रह सकता है, वो जानवरों का नाम रह सकता है, वो बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम हो सकता है, वो क्रिकेटर्स का नाम हो सकता है, वो किताबों का नाम हो सकता है। माने एलिमेंट का नेचर नहीं होगा, पता नहीं है। एलिमेंट
किसी भी रूप में आ सकता है, नंबर के रूप में आ सकता है, लेटर के रूप में आ सकता है, जानवरों को नाम के रूप में आ सकता है, किसी भी शक्ल में आ सकता है। इसी कारण से लिखा गया है एलिमेंट्स आर अनडिफाइंड। एलिमेंट्स आर अनडिफाइंड मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोला गया एलिमेंट्स आर अनडिफाइंड। आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर में तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रीप्ले करें और दोबारा से देखें, समझने की कोशिश करें। फिर भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। सो बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। अब आपको देखना है कि सारा का सारा वेल डिफाइंड है कि नहीं। अगर नहीं होगा या आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15 से कम इवन नेचुरल नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है? मतलब जब ये तैयार होगा तो क्या हर इंसान का सेम सेट तैयार होगा? देखते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स, suppose I'm giving it name as a okay, let me write this here. A set is denoted by capital letter. You can use A, B, C, X, Y, Z. Natural numbers, even natural number is so natural भी होना चाहिए और even भी होना चाहिए. So the first one is 2. 1 is a natural number but it is odd. Then 4. Then 6, 8, 10, 12 and 14. So तो हर व्यक्ति यही जवाब देगा, तो ये मेरा वेल डिफाइंड है, ये मेरा सेट। वैसे भी हम लोगों को चेक करने की जरूरत ही क्या है, जब टाइटल ही कुछ ऐसा हो, एग्जांपल्स ऑफ सेट, यानी सर आप जो एग्जांपल दिए वो तो सेट का ही है, तो फिर चेक क्यों करवा रहे? बस थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज होता रहे इसलिए आपसे चेक करवा रहे, अदरवाइज सेट सभी है। ऑल कलर्स ऑफ रेनबो का जितना कलर होता है 7 कलर्स होते हैं, विप गियर नेम दिस एज सेट बी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, so by naming them we will get a set. Yes, it is a set. All rivers of India, yes it is also. The roots of the equation, इस इक्वेशन के रूट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट्स दो पीस आएंगे, तो जो भी होगा मान लीजिए सेट सी, इसका कोई 2 आंसर आएगा, सॉल्व करके यहाँ पे लिख दें। ओके, नाउ लेट्स सी इट इज आल्सो अ सेट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 का प्राइम फैक्टर। प्राइम क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? स्टूडेंट प्राइम फैक्टर या इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम आपको पहले वीडियो के शुरू में बोले थे कि आप नंबर सिस्टम जाकर देखें, वहां पे फैक्टर, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, सारा का कॉन्सेप्ट वहां पे अवेलेबल है। आप पहले उसे देख लें तो आपको ज्यादा सुविधा होगा समझने में। और इसका जो लेक्चर है नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में इसका कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, आप वहां पे देख लें, उसके बाद ये एग्जांपल पढ़ें, क्योंकि क्लास 11 में छोटी छोटी बातों का ज्यादा पकड़ होता है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है छोटी छोटी बातों की। सो फिर भी हम फैक्टर मतलब वो नंबर जो काटता है, तो 20 को कौन कौन काटेगा? पहले यहाँ पे हम लोग टेम्पोररी लिस्ट बना ले रहे हैं। 20 को कौन कौन काट सकता है? तो 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, 5, 10, 20 इटसेल्फ। ये वो सारे ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 20, यानी 20 को ये सब काटेगा। बट माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड प्राइम फैक्टर मींस दिस इज नॉट प्राइम नंबर, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज आल्सो नॉट प्राइम। सो वी आर लेफ्ट विथ, हम लोग के पास क्या बचा? 2 और 5। तो ये सारा का सारा क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि ये जो कलेक्शन जो कोई भी बना रहा होगा वो वैरी नहीं करेगा, इसलिए हम इसे तमाम को, इस चीजों को सेट का टाइटल दे सकते हैं, इसे सेट कह सकते हैं। और
कैसे समझ में आया प्राइम है या नहीं है या कंपोजिट है, तो आप उसी लेक्चर में पार्ट 4 में अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देखें और कमेंट करें। यदि कोई नया टॉपिक आपके जहन में है या प्राइम नंबर से या कंपोजिट नंबर से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, तो आप उस सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जाए। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज नोट इट डाउन। Students, so far we have discussed some examples of sets. Now we are going to take some such collections which are not sets. देखो, किसी भी टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट लेने के लिए उसका निगेटिव भी पढ़ना जरूरी होता है ताकि वो पूरा नॉलेज जो है वो सॉलिड से हम लोग के जहन में उतर जाए। तो देखते हैं कलेक्शंस विच आर नॉट सेट्स, वो बदनसीब कलेक्शन जिसे सेट का टाइटल नहीं दिया जा सकता। ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 का सपोज कि आप लोग क्लास 11 में प्रमोट हो चुके हैं और आप लोग आपके सामने 5 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स आपके सामने खड़े हैं। हर एक टीचर को बोला गया जो आपके हिसाब से इंटेलिजेंट स्टूडेंट का लिस्ट बना के देते, तो वो लिस्ट क्या टीचर टू टीचर वैरी करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेरे नज़र में कोई और इंटेलिजेंट होगा, सेकंड जो टीचर है वो बोलेगा नहीं ये ज़्यादा ज़हीन है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसा हो सकता है। तो ऑब्वियसली तो पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट या ये कलेक्शन वैरी कर रहा है, तो ये सेट नहीं है। ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया का बिग सिटीज, अब बिग किस सेंस में बोला गया पता ही नहीं है। बिग इन द सेंस ऑफ एरिया, बिग इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन, बिग इन द सिटी ऑफ फैसिलिटीज, ओके, सो बिग इन द सेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो इस तरह को बिग किस सेंस में लिखा गया पता ही नहीं है। तो कोई बिग किसी और के हिसाब से देगा कि नहीं ये जो सिटी है ये बड़ा शहर है, ये बड़ा किसी के हिसाब से कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वो सेंस अलग पकड़ लेगा। कोई एरिया के हिसाब से पकड़ लेगा, कोई पॉपुलेशन के हिसाब से पकड़ लेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ऑल बिग सिटीज ऑफ इट इज आल्सो नॉट ए सेट, इट इज ओनली ए कलेक्शन। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन है, सेट नहीं। कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड इज इक्वल टू सेट। कलेक्शन केवल कलेक्शन ही कहलाता है, लेकिन कलेक्शन प्लस वेल डिफाइंड हो जाए, यानी कि पीपल टू पीपल वैरी ना करे, तो वो जो होगा वो सेट होता है। Now see all handsome actors of Bollywood, all handsome। अब देखो किसी से पूछे भाई तुम्हारे हिसाब से 5 हैंडसम एक्टर के नाम बताओ, तो वो कुछ और किसी का नाम लेगा, दूसरा लड़का किसी और 5 का, ना मेरे हिसाब से तुमको हैंडसम लगता है ना, ये तो बिल्कुल है, कहाँ हैंडसम है, जरा भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है, वैरी कर सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये कलेक्शन भी वैरी करेगा, इसलिए ये भी सेट नहीं है। 5 मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 मशहूर साइंसदान, दुनिया के 5 मशहूर साइंसदान। अब वो सर इज़ाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इस तरह से बहुत सारे नाम आ सकते हैं, हाइजेन। तो हम लोग ये जो है ये वैरी कर सकता है, पीपल टू पीपल वैरी कर सकता है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। स्टूडेंट 100 बात की एक बात, मैं 100 बात की एक बात बताता हूँ। आप लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े होंगे, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़े होंगे, उसमें से एक पार्ट होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जहां पे भी रहे वो ऑब्वियसली वैरी करेगा। जैसे इंटेलिजेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडजेक्टिव, ओके। बिग, हैंडसम, रिनोन्ड, दीज आर एडजेक्टिव्स। क्योंकि हमारे हिसाब से जो अच्छा है जरूरी नहीं आपके हिसाब से वही अच्छा हो। गुड हो गया, बैड हो गया, इस तरह से कुछ भी एडजेक्टिव के साथ अगर चीज कलेक्शन अवेलेबल है तो वो ऑब्वियसली सेट नहीं होगा। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन। Students, let's come up with some new informations. Let's see the notes. Note: the sets are usually denoted by capital letters. Not new, नया तो कुछ नहीं। And the elements of the set are denoted by lower case letters like ABC. मतलब सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, लेकिन उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। लेकिन ये रिजिड नहीं है। सर आपको कैसे समझ में आया कि
कि ये रिजिड नहीं है। रिजिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है यूजुअली, मतलब इसके लिए भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये यूजुअली ज्यादातर केस में ऐसे ही करते हैं, जरूरी नहीं है, ज्यादातर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि बाकी आगे हम लोग जाके देखेंगे जब सेट बना रहे होंगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर भी चला आएगा। तो बोलिएगा सर आप तो स्मॉल लेटर बोले थे, तो वह शब्द हम आपको पहले दिखा दे रहे हैं, हाईलाइट करवा दे रहे हैं कि यूजुअली हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके जो एलिमेंट होता है, सेट का जो एलिमेंट्स होता है या मेंबर्स होता है या ऑब्जेक्ट्स होता है उसे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। नाउ अब हम लोग लिखने के स्टाइल समझते हैं कि कैसे लिखा जाए। क्या इस सेट में, सेट ए में x है? बिल्कुल है सर। इसे साधारण इंग्लिश में लिखते तो कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, यानी x a में है। लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं लिखा, मैथमेटिक्स में इतना लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखता है, हम लोग को सिर्फ स्टाइल ऑफ राइटिंग देखना होता है। तो क्या लिखेंगे इसको? x बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब ये हुआ। इस सिंबल के माने हम आपको बताएं नंबर सिस्टम पार्ट 3 कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर में हम आपको ये सिंबल के बारे में बताए हैं। ये सिंबल यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? x बिलोंग्स टू a, इतना नहीं लेकर बस ऐसा सिंबल लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x a में है, उतना नहीं बतलाने जाते हैं सेंटेंस के द्वारा। या फिर देखो दूसरा एग्जांपल है y बिलोंग्स टू a, मतलब y बिलोंग्स टू सेट है। इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? y बिलोंग्स टू सेट a। ओके, क्या इसमें c है? c इस सेट में c है एज ए मेंबर? नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? c डज नॉट बिलोंग टू a, c डज नॉट बिलोंग टू a। मैथमेटिकल स्टाइल में कैसे लिखेंगे? c डज नॉट बिलोंग, दिस इज व्हाट, c डज नॉट बिलोंग टू a। इसमें c नहीं है इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? c डज नॉट बिलोंग टू a। सपोज कि हमको दो एलिमेंट लिखना है, जैसे ये एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, y एंड z बिलोंग टू a। इसे कैसे लिखेंगे? y, z बिलोंग टू a। ओके, तो ये स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है कि नहीं है ये बतलाने के लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इट डिनोट्स बिलोंग्स टू। सो x बिलोंग्स टू a मतलब x a में है, y बिलोंग्स टू a मतलब y भी a में है, yz बिलोंग्स टू a मतलब दोनों सेट a में है, c डज नॉट बिलोंग टू a मतलब सेट में c नहीं है। सेट a में एक एलिमेंट c नहीं है, उसे इस स्टाइल में लिखकर बताते हैं। आप इस स्टाइल को नोट डाउन कर लें ताकि आगे कैलकुलेशन करने में दुश्वारी ना हो। सो प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, आई होप कि हमारा ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर वाकई में ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप मैथमेटिक्स का अगर किसी टॉपिक से जूझ रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप उस टॉपिक को मेंशन करें ताकि आपकी ये प्रॉब्लम, ये दुश्वारी हम लोग जल्द से जल्द दूर कर सकें। टिल देन, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड शब